दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। मम्मी आज आप बहुत खुश लग रही है, कोई बात है क्या? हाँ, आज टिंकू के पापा ना हमको नया मोबाइल लाके दिए हैं और हमसे कह रहे थे तुम एकदम डॉल जैसी लगती हो, डॉल जैसी। हमको ना बहुत अच्छा लगा, कह रहे थे आज भी तुम डॉल जैसी लगती हो। मम्मी जी आपको डॉल नहीं बोले होंगे, ढोल बोले होंगे, ढोल। कभी कभी पापा जी आपको ढोलक नहीं बोलते हैं तो ढोल बोले होंगे। आप लगता है ठीक से नहीं सुनी है। नहीं मम्मी जी आपको डॉल कहे होंगे, डॉल डॉल कहे होंगे मम्मी जी, डॉल कहे होंगे। मम्मी जी आप डॉल जैसी लगती भी हैं, बिल्कुल लगती हैं, डॉल जैसी लगती हैं, आप डॉल हैं। अब खड़ी होकर के मेरा मुंह मत ताको, जाओ चाय पानी बना के ले आओ, समझ गई? अच्छा खासा मेरा मूड था, आकर के खराब कर दी। गलती हो गई मम्मी जी, आप गाना सुनिए, हम जा रहे हैं आपके लिए चाय बना के ले आने। भगवान हमसे गलती हो गई, ज्यादा बोलने वाले से ऐसा ही होता है। बुढ़ा गाना सुन रही थी, हम भी उसमें खलल डाल दिए। कितना बढ़िया गाना गा रही थी, रोमांटिक, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, धूप हो छाया हो, दिन हो कि रात हो, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। बुढ़ा तो पगला गई है नया मोबाइल लेकर के, क्या रोमांटिक रोमांटिक गाना गा रही है। मम्मी जी चाय ले आई हूँ। हाँ ठीक है रख दो। मम्मी जी पकड़ लीजिए नहीं तो गिर जाएगा। मेरे मूड़े पे रख दो, मेरे खोपड़ी पे रख दो, कह रहे हैं खटिया पे रख के जाओ। अब बकलोली की तरह खड़ी क्यों हो, जाओ चाय रख दी ना, जाओ। आजकल के बच्चे बस यही सोचते हैं कि हम लोग के पास ही बस मोबाइल होना चाहिए। बच्चे यही सोचते हैं कि सासवादी तो बढ़िया हो गई है, उन लोगों का तो कुछ मन करता ही नहीं होगा, क्योंकि मन तो बस जवान जवान लोगों का करता है, बुढ़िया और बुढ़वा का कोई मन ही नहीं करेगा। दीदी नया मोबाइल खरीदी है क्या आप? हम कहाँ खरीदेंगे, टिंकू के पापा लाके दिए हैं। हम लोग की मैरिज एनिवर्सरी थी ना तो उसी पे लाके दिए हैं नया मोबाइल, टच स्क्रीन है। हाँ हाँ दीदी अब तो टच स्क्रीन मोबाइल चल ही रहा है। ये बटन वाला मोबाइल था, उस पे ना कुछ दिखाई देता था ना सुनाई देता था, खटपटारा हो गया था। हम उठा के एकदम गुस्से में फेंक दिए, बात ही नहीं हो पाती थी। तो हम टिंकू के पापा से बोले कि हमको भी एक एंड्रॉइड फोन लाके दे दो, तो बहुत टाल मटोल कर रहे थे, फिर बोलना ही छोड़ दिया उनसे। हम बोले कि अगर तुम मोबाइल लाके नहीं दोगे तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। 4 दिन तक बात नहीं किए, 5वें दिन मोबाइल लाके दे दिए। बहुत अच्छा की दीदी आप, बहुत अच्छा की। सुरभि चाय पियोगी? और थोड़ी देर पहले आई होती तो हम दोनों साथ साथ पी लेते, तो तुम्हारे लिए चाय बनवा दे रहे हैं। नहीं दीदी अभी घर से पी के आए हैं और अभी पीने की इच्छा नहीं है, बनवाइए मत। सुरभि ये बताओ तुम काम वाली लगाई कि नहीं लगाई? एक काम वाली है, हम उससे बात किए हैं, तो तुम्हारे घर भेज दे उसको। नहीं दीदी अब जरूरत नहीं है, अब मेरा हाथ ठीक है। अच्छा अच्छा कोई काम वाली लगता है रख लियो। नहीं दीदी काम वाली कोई नहीं रखे हैं, यश के पापा मेरे लिए एक हाथ वाली मशीन ले आए। देखिए मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है, सीधा भी हो जाता है, और उसी मशीन से एक्सरसाइज कर रहे थे, पूरे दिन किए आराम ही मिल गया। और जब दीदी आराम मिल गया है तो काम वाली की क्या जरूरत है, मैं तो कर लेती हूँ। ऐसे दीदी यश के पापा बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत केयर करते हैं। फिर भी वो हमसे कह रहे थे काम वाली लगा लो, फिर मैं ही बोली अब क्या जरूरत है काम वाली लगाने का, मेरा हाथ तो ठीक हो गया है। नहीं नहीं ठीक है, जब हाथ ठीक हो गया है तो काम वाली की जरूरत क्या है, तुम ठीक की, मना कर दी, बहुत अच्छा की। अरे दीदी अब तो मोबाइल रख दीजिए, आप पास में रहती हैं लेकिन जल्दी आने का नाम ही नहीं लेती हैं, इतना बुलाते हैं आपको तब कहीं जाके आप आ जाई हैं। अब मोबाइल पे आप बात मत करिएगा, घर जाके बात करिएगा। नहीं नहीं बात नहीं कर रहे थे, मैसेज देख रहे थे। हाँ सुरभि तुम तो बता रही थी कि तुम्हारे हस्बैंड सूट बनवा दिए हैं और तुमको परमिशन दे दी है कि तुम सूट पहना करो, लेकिन फिर भी तुम आज साड़ी पहन के आई हो। अरे मैं तो सुनी हूँ कि तुम जब घूमने गई थी तो वहाँ जींस पहन रही थी, लेकिन मेरा बबलू बता रहा था कि तुम्हारी जींस में तो कोई भी फोटो है ही नहीं,
जो भी तुम कपड़े पहनी हो सब साड़ी के ही हैं। मतलब साड़ी के ही फोटो है। तुम्हारी कोई जींस में या सलवार कुर्ता में कोई एक भी पिक्चर नहीं है। सिर्फ साड़ी ही साड़ी, जहाँ भी देखो साड़ी ही साड़ी पहनी हो तुम। मेरे पास जीन्स सलवार कुर्ता सब है, बहुत मॉडर्न कपड़े हैं। यश के पापा बहुत शौकीन है, लेकिन क्या है ना, यश के पापा बस कहे थे कि हम जो भी फोटो खींचेंगे तुम्हारा साड़ी पे खींचेंगे, और वही साड़ी वाली फोटो ही सारे जगह फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस वही लगाए हैं। जीन्स वाली एक भी पिक्चर बोले इधर उधर तुमको कहीं नहीं लगाना है। यहाँ तक कि ये भी मना की है किसी को दिखाना मत। कहना है कुछ तो प्राइवेसी रहने दो, इसीलिए हम कहीं नहीं लगाए हैं। पर दीदी जो भी हो, यश के पापा बहुत शौकीन है, मेरे सारे शौक पूरा कर देते हैं। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। एक पति को अपनी पत्नी की शौक को पूरा तो करना ही चाहिए। मेरे पति तो देखो मेरा बुढ़ापे में भी शौक पूरा किए हैं। बोले मोबाइल लाके दो, देखो नया मोबाइल लाके दे दिए। पतियों की तो नैतिक जिम्मेदारी है कि अपनी पत्नी के शौक को पूरा करो। सही कह रही है, मेरे पति भी मेरी शौक को पूरा करते हैं। तो अब कहाँ घूमने जा रही हो? दीदी इस बार हम लोग विंटर में ना फ्लाइट से जाएंगे। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग की प्लानिंग पहले से ही हो जाती है। हाँ दीदी कहे ना आपसे, इसके पापा बहुत शौकीन है, बहुत शौकीन। हाँ तुम्हारी सारी शौक पूरी करते हैं। हाँ दीदी हम लोग का भी शौक पूरा हो ही जाता है थोड़ा बहुत। आप लोग के हस्बैंड थोड़े ओल्ड फैशन के हैं। ओल्ड है लेकिन गोल्ड है। सुरभि तुम अपना मोबाइल नहीं लेके आई हो? मैं जल्दी जल्दी में अपना मोबाइल ही लाना भूल गई, लेकिन चलो अच्छा है, आजकल कहीं भी मोबाइल लेके जाओ तो सबसे पहले लोग मोबाइल ही देखना शुरू कर देते हैं। कम से कम आज अच्छा तो है कि मेरे हाथ में मोबाइल नहीं है। अब मोबाइल साथ में नहीं लाने से फ़ायदा ये हुआ कि देखिए मैं आप लोग से बातें कर रही हूँ। अगर हाथ में मोबाइल रहता तो एक बार मोबाइल देखते, फिर एक बार आप लोग से बातें करते। अच्छा है ना, हाथ में मोबाइल नहीं है, बातचीत ज़्यादा ज़रूरी है, मोबाइल इतना ज़रूरी नहीं है ना। दीदी मोबाइल की अहमियत इतनी ज़्यादा हो गई है कि बगल में बैठे बंदे की कोई वैल्यू नहीं है। हर लोग अपना ध्यान अपनी आंखें सिर्फ मोबाइल में ही गड़ा के एकदम रख दिए हैं। दीदी किसी भी रिश्तेदारी में जाइए, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल रहता है। मोबाइल एक फैशन हो गया है, हाथ में रहना जरूरी है। अब तो लोग मोबाइल के आगे नैतिकता और सामाजिकता भूल गए हैं। पास में बैठे बंदे को कोई आंख उठा के नहीं देखता है, पूरा ध्यान अपना आंख गड़ाए हैं मोबाइल में। हाँ सुरभि ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मोबाइल की कुछ ज्यादा ही अति हो रही है। आजकल के बच्चे तो बस मोबाइल में पूरा आंख गड़ाए बैठे रहते हैं। सुरभि तुम्हारी इन बातों में दम तो है कि पास में बैठे बंदे की कोई वैल्यू नहीं होती है, मोबाइल की बहुत वैल्यू है। उस बंदे को लोग आंख उठा के देखते भी नहीं है, सिर्फ मोबाइल को देखते रहते हैं। वास्तव में ये जो जमाना चल रहा है बिल्कुल भी नहीं अच्छा है, हमको भी नहीं पसंद है। मुझे तो लगता है जीते जागते इंसान की वैल्यू करनी चाहिए। मोबाइल ठीक है आज की जरूरत है, लेकिन जब जरूरत हो तब यूज करिए ना, हर्ष में यूज करना कहीं से भी ठीक नहीं है। अच्छा दीदी अब हम चलते हैं। ये सुरभि कितना फेंकती है, कितना छूट छूट बोलती है। कुछ लोग की आदत होती है और वो अपनी आदत से बाज कभी नहीं आते हैं, तो भी उनमें से एक है। हाँ इतना झूठ कैसे बोल लेती है? अरे सच बोलो ना, सच झूठ में यही अंतर होता है कि सच को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ लीजिए दीदी इसके हाथ में इतना पेन था, मैं बोली काम वाली लगा लो, इसके हस्बैंड इतने कंजूस मक्खी चूस कि बर्तन मारने वाली लगाए नहीं और इसको एक मशीन ला के दे दिए। उस मशीन से एक्सरसाइज करके हाथ ठीक हो गया। अरे दलित है इसके हस्बैंड, एक नंबर का कंजूस मक्खी चूस है। फिर भी है ना पर झूठ झूठ फेंका करती है। ये जाएंगे फ्लाइट में, इनकी औकात है, इनकी औकात है फ्लाइट में उड़ने की। क्या झूठ बोल रही थी कि हम जींस पहनते हैं, सलवार कुर्ता पहनते हैं? अरे इनके हस्बैंड इतने ओल्ड टाइप के हैं कि सूट पहनने तो देते नहीं है, इनको जींस पहनने देंगे। और तो और इनका ना एंड्रॉइड फोन बिगड़ा हुआ है। ये जो भाषण मार के गई है ना कि मोबाइल हाथ में नहीं रहना चाहिए, इनके हाथ में मोबाइल है ही नहीं इस समय। कितना झूठ झूठ फेंक फेंक के चली गई। आप सुन भी नहीं, फेंको होना चाहिए, फेंको। एक नंबर की झुट्टी है, एक नंबर की झुट्टी है। हस्बैंड बहुत पुराने विचार के हैं, इनको सूट नहीं पहनने देते हैं।
ये साड़ी ही लपेटी रहती हैं। इससे अच्छा तो हमारा बढ़ौना ही है, कम से कम रोकता टोकता नहीं है। जो भी कपड़े हम पहनना चाहें वो हमको पहनने दिए हैं। हमारा बढ़ौना इतना कहता था कि देखो गांव चलोगी तो साड़ी पहन लेना, तो बस हम गांव जाते थे, वहीं साड़ी पहन लेते थे और कभी कभी अपनी खुशी से साड़ी पहनते हैं। वरना मेरे पति हमको कभी रोकते टोकते नहीं है, ये बात तो है। बस समझ लीजिए दीदी, बढ़ौना का यही आदत हमको अच्छा लगता है कि बंदा रोकता टोकता नहीं है। ठीक है, उसके अंदर एक कमी है कि मेरी बड़ाई मेरे सामने कभी नहीं करता है, हमेशा मेरे में कमी निकाला, पूरी जिंदगी कमी निकाला समझ लो बढ़ौना। अब हम उससे उम्मीद भी नहीं करते हैं और हम सुने हैं कि वो मेरे में कमी इसलिए निकालता है ना कि हम और अच्छा करें और अच्छा करें, इसीलिए वो हमारे अंदर सिर्फ कमी निकालता रहता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, पति ऐसे चंडाल मिल जाते हैं, उनके साथ जीवन तो निभाना ही पड़ता है। मेरे पति तो बहुत बड़े चंडाल हैं और मेरी सास वो सबसे बड़ी चंडालिन, और जो ननद है वो तो पूरी मंथरा है, मंथरा। लगाने बुझाने में पूरा जीवन बिता दी। और जेठानी तो पूरी ताड़का है, ताड़का। सही कह रही हैं आप, ऐसे राक्षसों के बीच में अपना जीवन बिता रहे हैं। अब बीत गया है, बीत गया है, आधी उम्र से ज्यादा बीत गया। लेकिन दीदी अब तो सुनते हैं कि आपकी ननद से अब आपका पट्टा है। हाँ, बुढ़ापे में सुधार हुआ है, लेकिन पूरी जवानी मंथरा का रोल अदा की, लगाने बुझाने में नंबर 1। इधर का बात उधर, उधर का बात इधर। कभी घर में शांति नहीं रहता था, कुछ भी अगर हम कहते थे जाके अम्मा को लगा देती थी। अब फिर क्या था, अम्मा शुरू हो गई तो शुरू हो गई, कर 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 शुरू हो जाती थी। बहुत बड़ी चंडालिन थी, क्या बताएं। हाँ दीदी, बात सही है कि एक उम्र के बाद लोगों में सुधार तो आ ही जाता है। सही समय पे सुधार हो तो कितना अच्छा है। टिंकू की मम्मी, कुछ लोग पूरी जिंदगी नहीं सुधरते हैं, तनिक भी चेंज नहीं होते हैं। जैसे मेरे पति, उस बढ़ौना को कोई सोचो सुधार लेगा तो कभी नहीं सुधर सकता। वो बंदा कभी नहीं सुधर सकता है, वो वैसा ही है जैसा आज से 20 साल पहले था, आज भी वैसा ही है बंदा। अब तो सबकी उम्र का गिराने समय आ रहा है, अब तो सुधर जाना चाहिए। टिंकू की मम्मी दुनिया सुधर जाएगी, लेकिन मेरा बढ़ौना कभी नहीं सुधरेगा, वो कभी नहीं सुधरेगा। देखो बढ़ौना का नाम लिए, बढ़ौना का फोन आ गया, बहुत लंबी उम्र है। हाँ हाँ बोलिए, हम सुन रहे हैं। हाँ तो हम कह रहे कहाँ पंचायत मार रही हो? हम पान की दुकान पे पंचायत मार रहे हैं, पान की दुकान पे, समझ गए? बीड़ी पी रही हो क्या पान की दुकान पर? नहीं, पान चबा रहे हैं पान की दुकान पर। अच्छा सही सही बताओ, कहाँ हो? पड़ोस में आए हैं, हम कोई आदमी तो है नहीं कि पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे खड़े रहेंगे। आए हैं तो ठीक है, आओ जल्दी, हमारी चाय का समय हो रहा है। काहे? अभी चौराहे पे नाचने गए थे तो वहाँ चाय नहीं पी के आए हो? नहीं, वहाँ नाच के आ गए, चाय नहीं पिए हैं। परपंच खत्म हो गया हो तो घर आओ और आके चाय बनाओ, समझ गई? चिल्लाओ मत, हम थोड़ी देर में आएंगे। चले घर, बढ़ौना को चाय बना के पिलाएं। बढ़ौना पूरी जगह नाच के चाट पोछ के आएगा, लेकिन घर का चाय जरूर पिएगा। इतना पागल सन की है। टिंकू मम्मी चल रहे हैं। दीदी जाइए, नहीं तो आपके हस्बैंड चिल्लाने लगेंगे। हाँ, बहुत पागल टाइप का है। सही कह रही है, बुढ़ापे में ऐसे भी सब पागल हो ही जाते हैं। जहर क्या है? हर वो चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर है। फिर चाहे ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा, आवश्यकता से अधिक जो चीज होती है वो जहर ही होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।